वेलकम बैक टू डाउट एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि आने वाली 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम होना था, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी आपकी एग्जाम सिटी आ गई है ना। एग्जाम सिटी रिलीज हो गई है, सभी ने अपनी अपनी एग्जाम सिटीज देख ली होंगी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किसका कहाँ एग्जाम है। अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन दिया है सीटेट ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। इन्होंने कहा है कि जो 21st एडिशन है सीटेट एग्जाम का, जो 8 फरवरी 2026 संडे को होने वाला था, बट लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस बार सीटेट के लिए अप्लाई किया है। तो एक दिन उस एग्जाम को कंडक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। जो हमारे कुछ साथियों को डाउट हो रहा था कि क्या मैम ऐसा है कि 7 को पेपर 1 होगा, 8 को पेपर 2 होगा, या फिर 8 को पेपर 1 और 7 को पेपर 2 होगा, तो मैं उन सभी के सारे डाउट्स को आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। 5 से 10 मिनट लेंगे हम और आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली में इन्होंने जो 2 डेट्स की हैं वो इसलिए नहीं की हैं कि एक दिन आपका पेपर 1 हो और एक दिन पेपर 2 हो, नहीं। ऐसे तो कैंडिडेट्स बहुत परेशान हो जाएंगे कि वो आज भी रुके। मान लीजिए किसी का सेंटर कहीं अपनी लोकेशन से बहुत दूर आया है, तो उसे 2 दिन के लिए वहां पे रुकना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं किया है सीटेट ने। उन्होंने ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट सीटेट एग्जामिनेशन ऑन 7th एंड 8th Feb 2026। बिकॉज बहुत ज्यादा लोगों ने सीटेट इस बार फिल किया है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सीटेट का एग्जाम कितना कॉम्पिटिटिव होने वाला है, कितने ज्यादा लोगों ने एग्जाम को फिल किया है। कि सीटेट ने खुद ही खुद ही सीबीएसई ने ये डिसाइड किया कि भाई एक दिन हम एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते, तो इसलिए उन्होंने एग्जाम को 2 दिन कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया है। या तो 7 को होगा या 8 को होगा। आपका एग्जाम एक ही दिन होगा। हो सकता है आपका 7 को हो और आपके फ्रेंड्स का 8 को हो। इट डिपेंड करेगा, बट एक ही दिन में आपका पेपर 1 भी हो जाएगा और पेपर 2 भी हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी एक दिन होगा। और अपने एडमिट कार्ड को बहुत ध्यान से आपको देखना है। बहुत जल्दी ही एग्जाम एडमिट कार्ड आपका आने वाला है, जिसमें आपको ध्यान से देखना है कि आपकी डेट 7 फरवरी है या फिर 8 फरवरी है। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप सबके दिमाग में डेट थी 8 फरवरी, तो आप लोगों का टोटल फोकस था सिर्फ और सिर्फ अपनी वेन्यू देखने पे, एग्जाम सेंटर देखने पे, क्योंकि सिटी तो आपको पता लग गई है। अब आपका सिर्फ फोकस था कि हम अपना एग्जाम का सेंटर देखेंगे, वेन्यू देखेंगे। तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है। वेन्यू देखने के साथ साथ आपको क्या देखना है, आपको डेट भी देखनी है कि कहीं आपका 8 फरवरी को तो एग्जाम नहीं है, कहीं आपका 7 फरवरी को तो नहीं है। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आप 7 फरवरी का सैटरडे है और 8 का संडे है ना। दोनों दिन एग्जाम होगा। अराउंड 140 सिटीज हैं ऑल ओवर द कंट्री इंडिया में, जहां पे इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम का जो टाइमिंग है, देखो 7 फरवरी को अगर हम पेपर 2, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि पहले पेपर 1 होगा या पेपर 2 होगा। आपका ये भी डाउट हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले आपका 9:30 से 12 बजे तक कौन सा पेपर होगा, पेपर 2 होगा। फिर बीच में आपका गैप है। फिर अगला पेपर 1 ढाई बजे से और आपका 5 बजे तक होगा। ठीक है। तो ये आपके 2 पेपर होंगे, ये आपको ध्यान देना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले कौन सा पेपर होगा। पहले आपका पेपर 2 होगा और उसके बाद आपका होगा पेपर 1 होगा। तो पहला पेपर आपका 9:30 से 12 होगा और दूसरा 2:30 से 5 होगा, यानी कि ढाई ढाई घंटे का आपका एग्जाम होगा। ऐसे ही अगर हम 8 फरवरी की बात करें, तो फिर से 8 फरवरी को भी मॉर्निंग वाली मीटिंग में, यानी कि 9:30 से 12 बजे तक आपका पेपर 2 होगा और 2:30 से 5 बजे तक आपका पेपर 1 होगा। पेपर 2 जो है वो जूनियर के लिए है, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए है, अपर प्राइमरी लेवल। और जो पेपर 1 है वो किसके लिए है, वो प्राइमरी लेवल के लिए है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो भी हमारे साथी ने दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया है, तो आप माइंड सेट करके जाइए, पहले आपका पेपर 2 होगा और उसके बाद पेपर 1 होगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बीच में जो आपको गैप मिलेगा उसमें आपको रिलैक्स करना है, अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करना है और पैनिक नहीं होना है कि हमारा पेपर 2 गड़बड़ हो गया, अब हम पेपर 1 कैसे करें, या हमारा पेपर 2 बहुत अच्छा हो गया। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ना ही पैनिक होना है। क्योंकि अगर आप पेपर 2 को बहुत अच्छा कर लेते हैं और फिर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हो सकता है इसका इंपैक्ट आपके पेपर 1 पे पड़े। और
लेट अस सपोज ना हो ऐसा, अगर 1% या 0.01% आपका पेपर 2 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और आप बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, या आपको लग रहा है कि आपका गड़बड़ हो गया बट एक्चुअल में वो गड़बड़ नहीं हुआ है, जो आपको लग रहा है कि वो आपने गलत कर दिया और आप पैनिक हो गए, फिर आप पेपर 1 में डिप्रेसिंग मोड में जाएंगे, है ना। आपका माइंड बिल्कुल फ्री होके, फ्री ऑफ टेंशन से वर्क नहीं करेगा, आप थोड़े से कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे। तो प्लीज आप अवॉइड करिए दोनों ही चीजों को, ओवर एक्साइटमेंट को भी और अपना जो आप पैनिक हो रहे हैं उसको भी आपको अवॉइड करना है। कब से 9:30 से 5 बजे तक आपको बिल्कुल चिल मोड में रहना है। कौन से मोड में रहना है? चिल मोड में रहना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिंदास होके एग्जाम देना है और अपने आप पे विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है और आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा था कि पहले पेपर 1 होगा या पहले पेपर 2 होगा, ये सीबीएसई ने बिल्कुल आपका क्लियर कर दिया है। तो पहले आपका पेपर 2 होगा। जैसे ही आपका एग्जाम सेंटर रिलीज होता है, एडमिट कार्ड आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी डेट देखनी है कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को है। हो सकता है आप जल्दबाजी में डेट मिस कर जाएं और आपका फ्रेंड आपको कॉल करके बोल दे कि मेरा एग्जाम तो 8 फरवरी को है, तो आप भी वही सोच के बैठ जाएं, अरे मेरा भी 8 फरवरी को है। तो इसलिए मिस नहीं करना है, डेट हमें सबसे पहले देखनी है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ऑल द कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म टू चेक द डेट एंड शेड्यूल ऑफ एग्जाम प्रॉपरली ऑन देयर एडमिट कार्ड एंड अपियर इन द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। जो भी आपको एडमिट कार्ड जैसी आता है, आपको डेट के साथ सेंटर, दोनों चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। और जो हमारे साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 8 फरवरी को है, आई होप सबने प्लेलिस्ट में जाके पीवाईक्यूज डाउट एक्सपर्ट के लगा लिए होंगे। सभी ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा और अभी तक नहीं किया है तो अब आप देर नहीं कीजिए, अब आप जल्दी से अपने हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, तो आपका क्लियर हो गया है कि पेपर हमारा 2 दिन होगा, 7 और 8 फरवरी को। एक और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम सिटी आपकी रिलीज हो गई है। एग्जाम सिटी रिलीज हो गई। जिस किसी की भी एग्जाम सिटी कहीं दूर है, डिस्टेंस पे है, तो इन्होंने क्लियरली देखो मेंशन किया है कि आप एक दिन पहले या फिर टाइम से बिफोर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं, बिकॉज नो कैंडिडेट विल बी अलाउड, एक मिनट की, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एक बार आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, आपको सीबीएसई या फिर एग्जामिनेशन सेंटर अंदर नहीं लेगा। इसलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम से, मान के चलिए, आप 45 मिनट्स पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाइए। अगर आप 1 आवर पहले पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट 45 मिनट्स का आपको मार्जिन लेके जाना है, बिकॉज एंट्री स्टार्ट होने के बाद वहां पे आपकी आईडी वेरिफिकेशन होता है ना, बेसिक चेकिंग्स होती हैं जिसमें भी टाइम लगता है। फिर आप अंदर जाते हैं, वहां पर आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपना रूम नंबर सर्च करते हैं कि कहाँ, कौन से रूम में आपकी सीट है। बहुत ध्यान से आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही आप अपना रोल नंबर चेक करें, वहां पे देखें कि आप सही सेंटर पे पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक नाम के 2 सेंटर्स भी होते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचते हैं, सबसे पहले वहां रिलैक्स नहीं करना है, सबसे पहले आपको जाके अपना रोल नंबर, बाहर सेंटर के बाहर एक लिस्ट डिस्प्ले होती है, उस लिस्ट पे जाके आप सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक करेंगे कि मेरा रोल नंबर इसी सेंटर में है या फिर नहीं है। अगर आपका रोल नंबर उसी सेंटर में है तो आप वहां जाके रिलैक्स होएं, थोड़ी देर के लिए पानी पिए, नॉर्मल मोड में आए, देन आप अपनी एंट्री स्टार्ट करें। वहां पे बेसिक अपनी आपको एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, है ना, आपके पास। तो वो सारे और जो भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, एक बार एडमिट कार्ड आ जाएगा तब मैं आपको उसे डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए अभी तक तो यही था कि एक आईडी की नीड होती थी, लेकिन सबसे पहले जाके अपना, आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना रोल नंबर चेक करना। इन वन केस अगर आपको लगता है कि मेरा तो यहाँ पे रोल नंबर मिल ही नहीं रहा है ना, मिल ही नहीं रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, तो वहां पे गार्ड्स होते हैं सेंटर के बाहर और कुछ पुलिस भी वहां पे लगी होती है सेफ्टी के लिए, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, है ना। आपको क्वेरी कुछ भी आ रही है, आप वहां पे जो उनकी
टीम है वहां पे जाके पूछिए, बट आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि आपको एग्जाम अपना रोल नंबर नहीं मिल रहा है और आप वहीं पे खड़े पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया अगर आप सेंटर एग्जाम में लेट पहुंच रहे हैं सेंटर पे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। माइंड सेट कर लीजिए। इसलिए आपको 1 आवर से 45 मिनट तक पहले तक आपको पहुंचना है। 1 घंटा पहले पहुंच जाए वेल एंड गुड, 45 मिनट पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन ड्यूरिंग एनी सर्कमस्टांसेस। आपकी अगर आप चाहें कि अब मैं एग्जामिनेशन सिटी या सेंटर को चेंज कर लूं, अब आपकी कोई भी रिक्वेस्ट को सबमिट नहीं किया जाएगा। अब आपके लिए कोई भी चेंज का ऑप्शन नहीं है। इन्होंने क्लियरली सारी बातें मेंशन कर दी हैं। तो द की पॉइंट्स इज, सबसे पहले आपको वहां टाइम से पहुंचना है। ठीक है, टाइम से अगर आप पहुंच जाते हैं अपने सेंटर पे, और अगर आपको लग रहा है आपका सेंटर कहीं दूर है तो आप एक दिन पहले पहुंच जाइए। बेटर होगा अगर 7 को पेपर है तो 6 को पहुंच जाइए, 8 को पेपर है तो 7 को पहुंच जाइए, क्योंकि एक एग्जाम आपका पूरे ईयर में घूम के आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू। और अपनी प्रिपरेशन इस टाइम आप रिवीजन करिए। मैंने बताया है हाउ टू क्लियर सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको लग रहा है वो पूरी मैंने क्लास ली है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको लग रहा है आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं तो आप एक बार उस क्लास को चेक करिए, अपनी मिस्टेक को पॉइंट आउट करिए और उसको इंप्रूव करिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाके 2019, 20, 2021 ये सारे पीवाईक्यूज हैं, वहां पे जाके वो सॉल्व करिए। उसको भी आपको मैं एक बार कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और कुछ साथी बार बार कह रहे हैं कि मैम ओएमआर को कैसे फिल करना है, एक बार आप वो भी बता दीजिए। अगर आपको भी इसके लिए डिटेल क्लास चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए हाउ टू फिल ओएमआर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। मैं आपका ये भी कल ही या फिर आज ही ये क्वेरी भी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, बट ओएमआर गलत नहीं फिल करना है, बिकॉज ओएमआर ही आपका टैली होगा। ठीक है, ओएमआर से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपको पूरा पेपर आता हो, चाहे आपके सारे क्वेश्चन सही हो, बट अगर आपने ओएमआर गलत फिल कर दिया देन आप समझ लीजिए कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो वी वेरी केयरफुल। जिसने भी मुझसे ये बात पूछी है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सही पूछा है उन्होंने। आई अंडरस्टैंड कि उनको थोड़ी फर्स्ट टाइम जो पेपर दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। और अभी तक आपने अगर डाउट एक्सपर्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपनी सीटेट, यूपीटेट और सारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज पूछिए। फिलहाल या तो आपका पेपर 7 को ही होगा या 8 को ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक 7 को है और एक 8 को है। बी वेरी केयरफुल फॉर दैट, डोंट बी कंफ्यूज। अपने एग्जाम सेंटर पे एडमिट कार्ड पे आपको डेट देखनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।